नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास एक बोर्ड आया हुआ है शिशिंग का। ये सिंगल निडल का बोर्ड है और आप देख पा रहे हैं बोर्ड को पूरी तरीके से। देखिए, ये जो बोर्ड आया है ना, अभी मेरे को भी नहीं मालूम इसमें एरर क्या है, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले का वायर है ये कटा हुआ है। ठीक है, यहाँ से डिस्प्ले कनेक्ट है और ये वायर कटा हुआ है। तो अभी मेरे को भी नहीं मालूम इसमें एरर है क्या और क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं इसकी ये वायर चेंज करता हूँ, दूसरी वायर लगाता हूँ इसमें, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या इशू है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, हमने ना इसका जो लीड कटा हुआ था, लीड लगा लिया है। और अभी जैसे कि आपको डिस्प्ले दिख रहा है इसमें, यहाँ पे अभी कोई एरर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। मैंने मोटर कनेक्ट कर दी है, पैडल कनेक्ट कर दिया है, और अब हम इसे चला के देखते हैं एक बार इसमें फॉल्ट है क्या। देखिए, ये देखिए मोटर चल रही है, डिस्प्ले गायब हो गई। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि इसकी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। ये देखिए, ये देखिए, जैसे ही मोटर रोकता हूँ सप्लाई आ जाती है। ये देखिए कहीं, और इसमें पावर की ही प्रॉब्लम है। तो चलिए अभी हम इसी को सॉल्व करते हैं और एक बार देखते हैं कि हमारा इस बोर्ड के अंदर किस जगह पे फॉल्ट निकल सकता है। पहले हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी पावर आईसी को चेक करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे। ये पावर आईसी हमारी ओके है, और अब हम दूसरी पावर आईसी चेक करते हैं। देखिए, ये भी ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या है, हमारी ये और ये दोनों पावर आईसी ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इसमें एक बार इसको पावर देते हैं और इसकी वोल्टेज हमें कहाँ कहाँ पे चेक करनी है वो एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमें ये जीना डायोड 5 वोल्ट चेक करनी है, 4.9। ठीक है, यहाँ पे 5 वोल्ट हमारी पूरी आ रही है। उसके बाद में डिस्प्ले का जहाँ वायर लगा हुआ है फर्स्ट और फोर्थ वाले पे, उस पर हम चेक करेंगे एक बार। देखिए, यहाँ पे हल्का सा मैं पिन टच कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं डिस्प्ले कैसे वो कर रही है। ये देखो, ये देखो हो रहा है। इट मीन्स यहाँ कहीं ना कहीं कोई कमी है इसमें अभी। तो अभी ज़्यादा आगे ना चेक करके हम क्या करते हैं, इसी वाले सेक्शन को एक बार चेक करते हैं। हो सकता है यहाँ पे फोटो कपलर या हमारा TL431 ख़राब हो सकता है, क्योंकि देखिए कहीं भी मैं लगा रहा हूँ इस तरीके से फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है डिस्प्ले में। और ये रेगुलेटर आईसी पे भी वोल्टेज प्रॉपर आ रही है। और जो भी परेशानी लग रही है वो इधर ही इसी वाले सेक्शन में लग रही है। और एक बार हम रिले के ऊपर भी 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं। देखिए, रिले के ऊपर भी वोल्टेज आ रही है, इसका मतलब रिले भी ऑन हो रही है हमारी। ऑफ करना है, एक बार देखते हैं रिले वर्क कर रही नहीं कर रही है। देखिए, रिले के अंदर भी साउंड आया, तो रिले भी हमारी वर्क कर रही है। तो अभी हम इसमें कार्ड में क्या करेंगे, कार्ड के अंदर ये जो सेक्शन लगा हुआ है इसका,
ये फोटो कपलर और TL481। ये देखिए आप देख पा रहे हैं ये दोनों पार्ट्स, और यहाँ के आसपास इस सेक्शन के आसपास की एक बार रजिस्टेंस वगैरह हम चेक करेंगे। हो सकता है इनमें से कोई रेजिस्टेंस भी ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से ये फॉल्ट आ रहा है। कि कितना दिखा रही है 12 किलो। देखिए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं मेक में ये रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ आपको इसको जूम करके दिखाने की। ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है मेरी 1 किलो ओम की, 102। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है ये 102 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, और इसका जो वैल्यू दिखा रहा है वो दिखा रहा है मेक में। इट मीन्स ये रेजिस्टेंस ख़राब हो गया है, ओपन हो गया है, ठीक है। इसकी वजह से ये देखिए अभी मेक में दिखा रहा था, अब के में दिखा रहा है। तो अब देखिए भाई कितने में दिखा रहा है, 5.6 किलो ओम दिखा रहा है, और 1 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है। देखिए अब कितना दिखा रहा है, 8 पॉइंट कुछ दिखाने लग गया। तो एक बार हम इसी रेजिस्टेंस को रिप्लेस करते हैं और फिर उसके आगे देखते हैं कि हमारा फॉल्ट सॉल्व हुआ या नहीं। कि मैंने इसमें क्या किया है कि अभी रेजिस्टेंस को मैंने बाहर निकाल लिया है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और अभी मैं इसको अब चेक करता हूँ। तो देखते हैं बाहर निकालने के बाद इसका क्या। ये देखिए ये कुछ भी शो नहीं कर रही, मतलब ये रजिस्टर ओपन हो चुकी है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ख़राब हो चुकी है, और अब इस वाली रेजिस्टेंस को हम हटा देते हैं, और अभी एक दूसरा रेजिस्टेंस लेते हैं 102 का। देखिए यहाँ पे हमने ये रेजिस्टेंस रखा है, और अब इसको एक बार हम चेक करते हैं। ये देखिए ये रेजिस्टेंस प्रॉपर बोल रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वाले नए वाले रेजिस्टेंस को वहाँ पे लगाएंगे, और फिर एक बार चेक करते हैं कि बोर्ड में क्या सिचुएशन आ रही है। ये देखिए ये हमने चेंज कर दिया, और अब हम एक काम और करते हैं। इसका लगने के बाद इसमें क्या वैल्यू आ रहा है वो भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल अभी क्या हुआ, वैल्यू प्रॉपर आने लग गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले इसमें फ्लैक्चुएशन हो रहा था वैसे अभी एक बार हम इसको चेक करते हैं पावर देके, और देखते हैं इसमें अब दोबारा से
वही समस्या तो नहीं आ रही? मीटर को हम डीसी पे सिलेक्ट कर लेते हैं और अब हम इसको पावर देते हैं। रहने दो। ये देखिए, तो पहले क्या हो रहा था कि हम यहाँ पे हल्का सा टच कर रहे थे और यहाँ पे क्या हो रहा था, आप डिस्प्ले को ध्यान से देखेंगे तो वोल्टेज फ्लैक्चुएशन हो रही थी, मतलब अप डाउन कर रही थी। और अब हम यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे कितना वोल्ट बन गया, 5 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जितना वोल्ट चाहिए था उतना प्रॉपर बन गया है। और अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ या नहीं हुआ। पहले इसको पावर ऑफ कर देंगे। पूरा कनेक्ट हो गया है और अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। पहले क्या हो रहा था, कंटिन्यू हम जब चला रहे थे तो डिस्प्ले चला जा रहा था इसका। तो हम इसको ऐसे ही देखते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो पहले भी हम इसको सीरीज पे चला रहे थे और अभी भी हमने इसको सीरीज पे ही चलाया है। और अब हम एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट चलाते हैं। देखिए फुल स्पीड पे हमने चला रखा है। इसकी स्पीड भी चेक कर लेते हैं कितनी है। P1 पे 3700। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कंटिन्यू मेरा चल रहा है और डिस्प्ले में जैसे पावर की प्रॉब्लम आ रही थी पहले, अब उस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इस पूरे बोर्ड में क्या किया है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस को ही चेंज किया है, जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो अगर आपके साथ कभी इस तरीके का कोई फॉल्ट आता है तो आप इसी सेक्शन में जाके रेजिस्टेंस या उस सेक्शन का जो भी कंपोनेंट है उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेरा यहाँ पे 5 वोल्ट प्रॉपर बन रहा था, ठीक है, जहाँ पे बनना चाहिए। यहाँ पे 3.3 वोल्ट भी मेरा बन रहा था, यहाँ पे भी ओके था। ये हमने दोनों पावर आईसियाँ चेक की, ये भी दोनों ठीक थी। लेकिन फॉल्ट कहाँ पे मिला हमें, इस सेक्शन में जहाँ पे डिस्प्ले कनेक्ट रहता है। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले का वायर होता है और डिस्प्ले ये कनेक्ट है। और इसी सेक्शन में जब हमने चेक किया ना, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे को एक ये रेजिस्टेंस ख़राब मिला। हमने ये रेजिस्टेंस चेंज किया है और यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।